आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो इस चैनल पर क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज लगातार चल रहा है। इसमें पिछले कई वर्ष का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट किया जा चुका है। आप अगर अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और क्वेश्चन बैंक को लगातार कंप्लीट कीजिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है ये, जो 2020 का है और ये पूछा गया था। ये प्रश्न कब का है? 19/2/2020 का है ये, और ये द्वितीय पाली का दूसरे पाली का ये प्रश्न है। और आपको इसमें अगर ज्ञात होगा कि 2020 में जो एग्ज़ाम होता था उसमें ऑप्शन वाले प्रश्नों की संख्या 48 होता था, जिसमें 40 प्रश्नों को सोल्व करना होता था। लेकिन वर्तमान समय में जैसे 2023 की बात किया जाए या 24 की बात किया जाए तो 2024 में ही क्या होगा कि 80 प्रश्न होगा और जिसमें 40 प्रश्न बनाना होगा। लेकिन 2020 वाले क्वेश्चन में मात्र 48 प्रश्न था, जिसमें 40 प्रश्न बनाना होता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, और एक जानकारी इसमें और है कि अगर आपको लगता है कि इसमें आप प्रश्न को बना सकते हैं, यानी आपका तैयारी पूरा हो चुका है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके ऑप्शन लिखिए और उसके बाद जब हम आंसर बोलेंगे तो उसको आंसर मिलाइए। अगर आपका ऑप्शन देखिए कितना सही है, उसके अनुसार आप तैयारी को भी आकलन कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना बचा हुआ है और कितना कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 1815 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1863 में, 1864 में, 1871 में या 1872 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी 1871 में हुआ था। किस पर हस्ताक्षर? फ्रैंकफर्ट की संधि पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? यह जर्मनी का था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1848, 1864, 1867 या 1883। तो कब हुआ था? 1867 ईस्वी को हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन जो है 1867 ईस्वी को किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये कब आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929 या 1927 को। तो ये शुरू हुआ था 1929 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुआ था स्थापना? इसका स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष के लिए ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी को आप शॉर्ट में देखते होंगे WC बनर्जी लिखा हुआ रहता है, WC बनर्जी, वही है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? 1857 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति के बारे में बहुत विस्तार से पढ़े होंगे। तो वही है, कब हुआ था? वो 1857 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है अब्राहम डर्बी ने, ऑप्शन बी है जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टीफेंसन ने, ऑप्शन डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो किसने किया था? ये किया था
वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था? 1854 ईस्वी में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यह हुई थी नवंबर 1917 में। कब हुआ था ये? नवंबर 1917 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन ए है दार्शनिक, बी है राजनीतिक, सी है धर्म सुधारक और डी है समाज सुधारक। तो ये कौन थे? ये थे धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर जो थे क्या थे? एक धर्म सुधारक थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 का है, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। तो कहाँ है? यह है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, सुंदरबन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है निम्न में से कौन सा है? टीन है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है या फिर लौह अयस्क है? तो कौन है इसका? बॉक्साइट है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो गया इसमें? बॉक्साइट। आपको याद होगा कि एल्युमिनियम का मुख्य रूप से 3 अयस्क प्रयोग किया जाता है और ज़्यादा चर्चित वही है, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। ये तीनों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, और लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ये तीनों साथ साथ मिलता है ये आपको। यानी ज़्यादातर प्रश्न में यही पूछा जाता है, एल्युमिनियम का और लोहे का। इसका अतिरिक्त और बहुत सारा है, लेकिन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्या है यहाँ? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कितना है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में जो है वनों का विस्तार सबसे अधिक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 का प्रश्न है, रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ है? जमालपुर में है, मुंगेर में है, भगवानपुर में है या दरभंगा में है? तो ये कहाँ है? ये है जमालपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है निम्न में से इन शहरों में कहाँ मेट्रो सेवा उपलब्ध है? ये बताना है। धनबाद में नहीं है, दिल्ली में तो है, रायपुर में नहीं है और गुवाहाटी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी कहाँ है मेट्रो सेवा? दिल्ली में उपलब्ध है। ऐसे दिल्ली के अतिरिक्त और भी है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार केवल दिल्ली में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है? ज्वार नहीं है, धान नहीं है, गेहूं एक रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 का है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और 60 में इसको आप पढ़े होंगे लिखा हुआ टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये इसकी स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना कब किया गया? 1907 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया 1907 ईस्वी में। और कहाँ किया गया? ये झारखंड में किया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर वही उसका राजधानी होगा जो कहाँ है? पटना में है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है कुशवेश्वर स्थान? तो ये स्थित है दरभंगा में। कहाँ ये? दरभंगा में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, देखिए 25 का क्या है? 25 का प्रश्न है,
15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ऑप्शन है 10.86, 12.20, 13 या फिर 24। तो कितने प्रतिशत भागीदारी थी महिलाओं की 15वीं लोकसभा में? तो 10.86%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या फिर केरल? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969, 1970, 1971 या फिर 1972 में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। आपको पता होगा कि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जो उस समय युद्ध के द्वारा ही बांग्लादेश जो है उसे स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम का जो प्रधान है उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? महापौर। क्या कहेंगे उसको? महापौर। इसका चुनाव होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो बहुत इजी प्रश्न है, कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जैसे बिहार में मुखिया इस सबका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सबका तो वही है, पंचायती राज के अंतर्गत सब आते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जनता दल यूनाइटेड से। और जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप है। अब आइए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेडीयू बोलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2010 में, 2014 में, 2015 में या फिर 2019 में? तो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर, काशीराम, मायावती या फिर रामविलास पासवान? तो कौन थे? इसके संस्थापक थे काशीराम। कौन थे इसके संस्थापक? काशीराम। और वर्तमान समय में इसमें अंबेडकर, काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान में कौन जुड़े हुए हैं? इसमें वर्तमान समय में जुड़े हुए हैं कौन? मायावती। कौन जुड़े हुए हैं? मायावती। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ही हैं अभी। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे काशीराम। और बहुजन समाज पार्टी का जो वर्चस्व है वो यूपी में देखने को मिलता है ज्यादातर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या फिर विकास? तो क्या है? विकास जो है सबसे अधिक सहायक है लोकतंत्र की उपलब्धि में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में, दल बदल कानून लागू होता है, किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है किस पर? सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर या फिर इनमें सभी पर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून जो है लागू होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो देखिए 36 का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार क्या है? एक बीमारू राज्य है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब राज्यों को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। बीमारू राज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो आधारभूत जो संरचना है या फिर जो शुरुआती जो व्यवस्था होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था, ये पूर्ण रूप से यहाँ व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है जेनेवा, बी में है पेरिस,
सी में है न्यूयॉर्क और डी में है वाशिंगटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी जिनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1991 में, 1993 में, 1995 में या फिर 1997 में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी 1995 में किया गया था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991, 1993, 1995 या फिर 1997? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार संपन्न है तो किस चीज में संपन्न है? ये खनिज में, उद्योग में, कृषि में या फिर पशुपालन में? तो कृषि में ही संपन्न है बिहार। खनिज उद्योग तो है या नहीं, तो केवल कृषि यहां पर है, वो भी संपन्न नहीं है लेकिन कृषि पर ही निर्भर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों या फिर पंजाबियों ने? किसने अपनाया था? तो यह बहुत चर्चित नारा था ये, किसका? अंग्रेजों का, फूट डालो और राज करो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 में, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात या फिर मालगुजारी की रसीद? तो सबसे जरूरी वाला इसमें है मुद्रा। इसमें जो दिख रहा ऑप्शन के अनुसार उस सब में जरूरी क्या है? मुद्रा है, यानी रुपया पैसा। रुपया पैसा रहने के बाद आपके पास सारी व्यवस्था उपलब्ध हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 में, तो देखिए 43 का क्या है? 43 का प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कौन सा बैंक? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सभी बैंकों पर नियंत्रण भी रखता है क्योंकि बैंकों का बैंक वही है। क्वेश्चन नंबर 44 में है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया था ये? 1969 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए 45 का क्या है? 45 का प्रश्न है, अब मात्र 4 प्रश्न ही बच रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कौन सा संस्थान ऐसा है जो मुद्रा जारी करता है? तो कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो कौन जारी करता है? किसके पास वो अधिकार दिया हुआ है? वो दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आपको पता होगा इसमें कि 1 रुपये का नोट या सिक्का जो भी कहिए, 1 रुपये मूल्य का जो सिक्का या नोट है उसको केवल केंद्र सरकार जारी करता है, और इसके अतिरिक्त जितना भी सिक्का या नोट कुछ भी हो वो सब कौन जारी करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब जारी करता है। ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 में। देखिए 46 का क्या है? 46 में दिया है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी वैसा आपदा का नाम बताना है जो मानव के द्वारा नहीं होता है। तो ऐसा आपदा कौन है इसमें से? तो ऐसा आपदा है, क्वेश्चन नंबर 46 का है ये, ऑप्शन में है आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या फिर सांप्रदायिक दंगा। तो इसमें कौन सा मानव जनित नहीं है? तो आतंकवाद तो मानव जनित ही है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित है, सुनामी मानव जनित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सही करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि मानव जनित आपदा नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 में, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में या उच्च भूमि पर, यहाँ कहीं नहीं? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च भूमि पर।
ये बाढ़ आने के बाद हमें ऊंचाई पर चले जाना चाहिए, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, कहीं ऊंचाई वाला भूमि हो गया, तो वहां जा करके शरण लेना चाहिए। कब? बाढ़ के समय में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी, गंगा, गंडक, पुनपुन। तो आंसर इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी किसको कहा था बिहार का शोक? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल में है, और वह नेपाल से होकर के बिहार में प्रवेश करता है। तो बिहार में प्रवेश करने के बाद यह बिहार के लिए अपार क्षति का कार्य करता है ये, इसलिए इसको क्या कहा गया है? बिहार का शोक कहा गया है। यानी ये क्या है? बिहार के लिए एक शोक की तरह है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट हो गया। जो सेट कौन सा था? 2020 का था, एनुअल प्रश्न का, सामाजिक विज्ञान का था, और ये द्वितीय पाली का प्रश्न था जो संपन्न हुआ था कब? 19/2/2020 को। तो आज के लिए बस इतना ही रह गया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी मॉडल सेट का या फिर क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे, इसी क्वेश्चन बैंक का कोई अगला प्रश्न देखेंगे, है ना, अगले साल का। तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा।